नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से सीटेट परीक्षा के लिए यहां से प्रश्नों की बौछार होती है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीखने के नियम जो कि दिए गए हैं थॉर्नडाइक महोदय द्वारा। दोस्तों, यहां से प्रश्नों की बौछार होती है, प्रश्न निश्चित रूप से यहां से पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम डिस्कस कर लेते हैं सीखने के नियमों को, जो कि परिभाषित किए गए हैं थॉर्नडाइक महोदय द्वारा। आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं सीखने के नियम। सीखने के नियम थॉर्नडाइक महोदय द्वारा परिभाषित किए गए हैं। इन्होंने सीखने के दो नियम बताए हैं। याद रखना है दोस्तों, सीखने के कितने नियम बताए हैं? दो नियमों को इन्होंने डिस्कस किया है। आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं इन दो नियमों को, कौन कौन से ये नियम हैं सीखने के। दोस्तों, सीखने के अधिगम के दो नियम हैं। एक मुख्य नियम, जिसे हम प्राथमिक नियम के नाम से भी जानते हैं, और एक है गौड़ नियम। एक दोस्तों आपका रहेगा गौड़ नियम। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं सीखने के मुख्य नियम की। इसमें समावेशित है तत्परता का नियम, प्रभाव यानी संतोष या असंतोष का नियम, और तीसरा जो है अभ्यास या प्रयोग या अनुप्रयोग या दोस्तों व्यायाम का नियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अभ्यास के नियम को हम किस नाम से जानते हैं, तो व्यायाम के नियम से जानते हैं। ये दो ऑप्शन नहीं दिए थे वहां पर, दोस्तों याद रखना है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक नियमों को, और आगे जो बात करेंगे प्राथमिक नियमों की। तो आइए इसको लेते हैं। पहला नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य नियमों में हमने सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करना है तत्परता का नियम। हम बात करें दोस्तों तत्परता का नियम। क्या कहा थॉर्नडाइक महोदय ने तत्परता के नियम में? थॉर्नडाइक महोदय ने बताया, जब एक बालक सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक उसे सिखाना नहीं जा सकता। यानी कि जब तक कोई बालक सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक उसे सिखाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे घोड़े को तालाब पर पानी पिलाने के लिए ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये क्या है? तत्परता का नियम है। बच्चे को तत्पर करना है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं तो उसको प्ले करवाते हैं। वहां पर बच्चे को खेल खेल में खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, ताकि वह बच्चा घर से जब स्कूल में आता है तो उसकी मेंटेलिटी घर पर अलग होती है और स्कूल में अलग होती है। तो उसको खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, खेल खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि वह अपने आप को वहाँ ढाल पाए, तत्पर बना पाए अपने आप को, और शिक्षा लेने के लिए यानी कि एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए वह अपने आप को तत्पर कर पाए। तो आई थिंक बात दोस्तों क्लियर हो पाई होगी। आइए नेक्स्ट नियम को समझते हैं इसको। नेक्स्ट नियम है आपका दोस्तों प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? जिस कार्य को करने से संतुष्टि प्राप्त हो उससे हम जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए संतोष व असंतोष का नियम भी कहा जाता है इसे। यानी कि ऐसा कार्य, जब बच्चे वही कार्य करते हैं जिससे उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो वह उस कार्य को नहीं करते हैं। यदि उन्हें संतोष प्राप्त होता है तो वह उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों प्रभाव का नियम। आइए दोस्तों, नेक्स्ट नियम को देखते हैं, अभ्यास का नियम। किसी कार्य को बार बार करने से व्यक्ति उसे स्थायी रूप से सीख जाता है। जब उसका प्रयोग नहीं होता है तो वह उसको भूल जाता है। इसे प्रयोग व अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता होगा। तो दोस्तों, ये कुछ नियम रहे हैं जिनको आपको देखना है। दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्नों को पूछा गया है, और ये तीन नियम जो कि थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिए गए थे। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हो पाई होगी।